मकर राशि वालों, हम बात करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक की अवधि के बारे में। ये सिर्फ 40 से 42 दिनों का राशिफल नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, खासकर आपके धन, आपकी आय और आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नई शुरुआत का ब्लूप्रिंट है। आज हम सिर्फ क्या होगा ये नहीं जानेंगे, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्यों होगा इसकी गहराई में भी उतरेंगे। हम समझेंगे कि कौन से ग्रह हैं जो आपके पक्ष में आ रहे हैं, वो कौन से योग बना रहे हैं और आप कैसे इस स्वर्णिम अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए। तो मकर राशि वालों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस 42 दिन की अवधि में ब्रह्मांडीय मंच पर आपके लिए क्या खास साज रहा है। इस पूरी कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो नायक है, वो है ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल यानी मार्स। इस अवधि की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ घटना हो रही है 27 अक्टूबर 2025 को। इस दिन मंगल ग्रह गोचर करके आपके 11वें भाव यानी 11वें हाउस में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ स्थान कहलाता है। यह सिर्फ पैसे का घर नहीं है, ये आपकी हर प्रकार की जीन्स का दर है। आपकी आय, आपके मुनाफे, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति, आपके बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपका सोशल सर्कल, ये सब कुछ 11वें भाव से देखा जाता है। और वृश्चिक राशि जो इस भाव में है वो मंगल की अपनी ही राशि है, उनका अपना घर है। इस स्थिति को ज्योतिष में स्वगृही होना कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक राजा जब अपने ही सिंहासन पर, अपने ही महल में विराजमान हो तो वो कितना शक्तिशाली होता है। ठीक उसी तरह लाभ का स्वामी मंगल जब लाभ के ही घर में बैठेगा तो वो अपने पूर्ण फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये एक असाधारण रूप से शक्तिशाली योग है जो लगभग 2 साल के बाद बन रहा है। लेकिन इस नायक यानी मंगल का साथ देने के लिए एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी मौजूद है, जो इस योग को महायोग में बदल रही है। सबसे पहले मंगल अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे ग्रहों के राजकुमार बुध। मकर राशि के लिए बुध कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि आपके भाग्येश हैं, यानी आपके 9वें भाव के स्वामी। जब भाग्य का स्वामी यानी मरकुरी लाभ के स्वामी यानी मार्स के साथ लाभ के ही घर 11वें हाउस में बैठ जाए तो ये एक अकाट्य धन योग का निर्माण करता है। इसका सीधा सा मतलब है भाग्य के सहारे आपकी आय में वृद्धि होगी। सोने पर सुहागा तब होगा जब 8 नवंबर को शुक्र और 16 नवंबर को सूर्य देव भी इसी लाभ भाव में आ जाएंगे। कल्पना कीजिए, आपके लाभ के घर में एक ऐसी शक्तिशाली बैठक हो रही है जिसमें मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र जैसे बड़े ग्रह शामिल हैं और सबका एजेंडा एक ही है, आपकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। इन सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके 7वें भाव में उच्च के होकर यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में बैठे हैं। वहां से बृहस्पति की 5वीं दिव्य दृष्टि सीधे आपके लाभ भाव और वहां बैठे मंगल पर पड़ रही है। गुरु की यह दृष्टि एक रक्षा कवच की तरह है, जो आपके लाभ को बढ़ाएगी, उसे स्थायित्व देगी और गलत तरीकों से आने वाले धन से आपकी रक्षा करेगी। और अंत में जो मेहनत अब तक धीमी लग रही थी उसमें गति लाने के लिए 27 नवंबर को शनिदेव आपके 3रे भाव यानी पराक्रम के घर में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी अब आपके प्रयास सही दिशा में और तेजी से परिणाम देंगे। तो आप देख सकते हैं, ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये धन, लाभ और इच्छा पूर्ति का एक महासंयोग है। चलिए अब जीवन के हर क्षेत्र पर इन शक्तिशाली गोचरों के प्रभाव को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फाइनेंस, धन और करियर की। मकर राशि वालों, अपनी डायरी में 27 अक्टूबर की तारीख को मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके आर्थिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे ही मंगल आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, आप अपनी आय को लेकर एक नई ऊर्जा और आक्रामकता महसूस करेंगे। मंगल सिर्फ लाभ के ही नहीं, आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं, जो भूमि, भवन, वाहन और सुख का होता है। इसका मतलब है कि इस समय भूमि और संपत्ति से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने पहले कहीं जमीन में निवेश किया था तो उसकी कीमत अचानक बढ़ सकती है। कोई रुका हुआ प्रॉपर्टी का सौदा फाइनल हो सकता है। नया घर, दुकान या वाहन खरीदने का जो सपना आप देख रहे थे वो इस समय पूरा हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया है
या सैलरी अटकी हुई है तो मंगल का ये प्रभाव उसे वापस दिलाने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो नौकरी, शत्रु और कर्ज का घर है। मंगल इस भाव के कारक भी है, यानी इस घर पर उनका नैसर्गिक अधिकार है। ये दृष्टि एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रुहंता योग बना रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इसका मतलब है कि कार्यस्थल पर आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। अगर प्रमोशन में कोई बाधा आ रही थी तो वो दूर होगी। आप अपने काम से सबको प्रभावित करेंगे और आपको कोई नई अधिक अधिकार वाली पोस्ट मिल सकती है। वहीं व्यापारियों के लिए आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे। कोई बड़ा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है। अगर कोई कर्ज चुकाने की चिंता थी तो उसके रास्ते बनेंगे, या व्यापार बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो वो भी आसानी से मिल जाएगा। फिर 8 नवंबर को जब शुक्ल इस भाव में आएंगे तो आपके लाभ में ग्लैमर, लग्जरी और आराम जुड़ जाएगा। अब जो पैसा आएगा वो सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि आपके शौक भी पूरे करेगा। और 16 नवंबर को जब सूर्य देव आएंगे तो आपके लाभ को सरकार, सत्ता और अधिकार से जोड़ेंगे। सरकारी क्षेत्र से कोई लाभ मिल सकता है, पिता से सहयोग मिल सकता है, या समाज के प्रभावशाली लोगों से जुड़कर आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मंगल की एक और महत्वपूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, जो आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार और आपकी वाणी है। ये दृष्टि आपके धन कोष को लगातार बढ़ाएगी। आपकी संचय यानी सेविंग्स में वृद्धि होगी। लेकिन यहीं पर एक सावधानी है। मंगल आपकी वाणी को बहुत तेज, सीधा और कभी-कभी कठोर बना सकता है। पैसे के मामले में आप इतने स्पष्टवादी हो सकते हैं कि आपकी बात किसी को चुभ जाए। इसलिए खासकर परिवार के साथ बातचीत में मिठास बनाए रखें। अब बात करते हैं आपके प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। रिश्तों के मामले में ये अवधि आपको बहुत कुछ सिखाएगी और परिणाम मिले जुले रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये आपके जीवन का सबसे संरक्षित और सुंदर क्षेत्र रहने वाला है। आपके 7वें भाव में उच्च के बृहस्पति का होना एक वरदान है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। ये वो समय है जब आपके जीवन साथी को उनके करियर या निजी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है और उनकी सफलता आपकी खुशी का कारण बनेगी। यदि आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड पूरी तरह से आपके साथ है। लेकिन जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी प्रेम और रोमांस के घर पर पड़ रही है। इसी भाव पर शनि की भी दृष्टि है। मंगल की अग्नि और शनि का अलदाव, ये दोनों मिलकर रिश्ते में अहंकार का टकराव यानी ईगो क्लैशेस और छोटी छोटी बातों पर जिद पैदा कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप सही हैं और आपके पार्टनर को लगेगा कि वो सही है और इस वजह से बहस हो सकती है। भावनाएं और प्यार अपनी जगह मजबूत रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप से बचना होगा। संतान पक्ष की बात करें तो 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। वो इस समय थोड़े चिड़चिड़े या ऊर्जावान हो सकते हैं। उनकी ऊर्जा को सही दिशा दें। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में अपना खास ख्याल रखना चाहिए और कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परिवार और भाई बहनों के मामले में, जैसा मैंने पहले कहा, वाणी पर संयम रखना इस अवधि का मूल मंत्र है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी होता है। यहां बैठे मंगल उनसे आर्थिक सहयोग तो करवा सकते हैं, लेकिन किसी संपत्ति या पैसे के मामले को लेकर उनसे सीधी बहस या विवाद की स्थिति भी बना सकते हैं। कोशिश करें कि हर मामले को शांति से सुलझाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की उन महिलाओं की जो घर की लक्ष्मी है, जो एक गृहिणी है। आपके लिए ये गोचर क्या विशेष लेकर आ रहा है? आपके लिए ये समय इच्छाओं की पूर्ति का है। मंगल जो आपके 4थे भाव यानी घर और सुख के स्वामी हैं, वो 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं। ये एक ऐसा योग है जो सीधे तौर पर घर की उन्नति और आपकी व्यक्तिगत खुशियों से जुड़ा है। अगर आप बहुत समय से घर में कोई बदलाव करना चाहती थीं, जैसे कि नया फर्नीचर लेना, घर को पेंट करवाना या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, तो उसके लिए ये समय अत्यंत शुभ है। आपके पति या परिवार आपको ये उपहार दे सकते हैं। 11वें भाव में ये ग्रहों का जमघट आपके पति की आय में वृद्धि का प्रबल संकेत दे रहा है।
जब उनकी तरक्की होगी तो घर का बजट स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा और आप घर के लिए बेहतर योजनाएं बना पाएंगी। आपके 7वें भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति पति के साथ आपके संबंधों को बहुत मजबूत और मधुर बनाएंगे। घर में एक शांत और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा। मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार में किसी मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ या छोटे उत्सव का आयोजन भी करवा सकती है। आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि परिवार के सदस्यों से बात करते समय अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। मंगल की ऊर्जा कई बार शब्दों को तीखा बना देती है, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। आपकी वाणी इस समय घर को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करें। बच्चों के साथ भी आपको धैर्य रखना होगा। मंगल की 5वें भाव पर दृष्टि के कारण बच्चे थोड़े जिद्दी या शरारती हो सकते हैं। उनके साथ डांट डपट के बजाय प्यार से पेश आएं और उनकी ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाएं। इस दौरान आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। आप नई सहेलियां बना सकती हैं, किसी किटी पार्टी या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं, जिससे आपको एक नई ताजगी महसूस होगी। संक्षेप में, ये समय आपके घर को सजाने, परिवार में खुशी लाने और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने का है। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। चलिए अब स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और शिक्षा की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का एक ज्वालामुखी फटेगा। आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और प्रेरित महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि रोग के 6ठे भाव को समाप्त कर रही है। लेकिन मंगल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को सही ढंग से संभालना भी जरूरी है। अपने रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। बाहर का तला भुना और मसालेदार भोजन एसिडिटी को बढ़ा सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से त्वचा पर रैशेज या फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है। हड्डियों, विशेषकर घुटनों और कमर के निचले हिस्से में दर्द के प्रति सचेत रहें। व्यक्तित्व की बात करें तो बृहस्पति की आपके लग्न पर दृष्टि आपके व्यक्तित्व में एक शांत आत्मविश्वास और ज्ञान का संचार करेगी। आप साहसी निर्णय लेंगे, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोचे समझे होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता और सफलता लेकर आ रहा है। मंगल की 5वें भाव पर दृष्टि आपकी बुद्धि को तेज करेगी, खासकर उन छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग, लॉ या किसी भी तरह के टेक्निकल फील्ड में है। आपकी तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग बहुत मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ये एक उत्कृष्ट समय है। तो मेरे मकर राशि के दोस्तों, आइए इस पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, ये एक आर्थिक महायोग है। ये अवधि मुख्य रूप से आपकी आय में असाधारण वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति और हर तरह के लाभ के लिए है। ये आपके जीवन का एक स्वर्णिम आर्थिक चरण हो सकता है। दूसरा, करियर में विजय। कार्य क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय, प्रमोशन और नए अवसरों के प्रबल योग है। आपकी मेहनत को अब पहचान मिलेगी। तीसरा, संपत्ति का सुख। भूमि, भवन या वाहन खरीदने या बेचने के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। और चौथा, रिश्तों में संतुलन। विवाहित जीवन शानदार रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों, परिवार और बड़े भाइयों के साथ व्यवहार में आपको धैर्य और वाणी पर संयम रखना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखिए। 27 अक्टूबर, जब मंगल आपके लाभ का दरवाजा खोलेंगे। 8 नवंबर और 16 नवंबर, जब शुक्र और सूर्य इस लाभ को कई गुना बढ़ा देंगे। और 27 नवंबर, जब शनि का मार्गी होना आपके प्रयासों और मेहनत को सही गति देगा। इस पूरी अवधि में ब्रह्मांड आपको असीम शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा और सावधानी इसी में है कि आप अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। इस शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करें, विवाद के लिए नहीं, और आप देखेंगे कि दुनिया आपके कदमों में होगी। इन शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा देने और उनके संपूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप कुछ सरल और अचूक उपाय कर सकते हैं। पहला, मंगल की ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप से संतुलित करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य करें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और एक घी का और एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय,
मंगल की अतिरिक्त गर्मी और ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मकता को शांत करने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग के सामने सरसों के तेल के 2 दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए, जो आपके लिए एक रक्षा कवच है, हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह आपके जीवन में सौभाग्य और विवेक को बढ़ाएगा। और चौथा उपाय, बुध और शुक्र को बल देने के लिए पक्षियों को दाना और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ये उपाय आपके धन के प्रवाह को और सरल बना देगा। तो मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक की आपकी विस्तृत भविष्य की कहानी। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसके आप हकदार हैं। अब कमर कस लीजिए, अपनी मेहनत को दुगुना कर दीजिए और इस सुनहरे समय का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। आशा है ये जानकारी आपके आने वाले समय की योजना बनाने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ज्योतिष की ये गहरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मकर राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। आप सभी को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।